और ये खास सेगमेंट लेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे रिसर्च हेड अभिषेक गावशिंदे। अभिषेक, पहले तो आपको बहुत बधाई सुब्रोस की बहुत ही टाइमली रिसर्च को लेकर। सुब्रोस में कल भी हमने तेजी देखी और आज भी हम देख रहे हैं कि तेजी वो कंटिन्यू हो रही है। 3% के आसपास की मजबूती है, 800 रुपए के ऊपर भी निकला आज इंट्राडे में शेयर। ये तो पहले बधाई स्वीकार कीजिए और ये बताइए कि सुब्रोस के बाद अब अगला जो दमदार खिलाड़ी है आपकी तरफ से कौन होने वाला है और आपकी नजर कहां पर गई है? जी हाँ, देखिए आज जो हम डिस्कशन के लिए स्टॉक चूज़ किया है वो हमने किया है जिंदल सौ। जिंदल सौ को चूज़ करने की दो वजह थी कि पिछले दिनों स्टॉक में हमने एक तरीके का अंडर परफॉर्मेंस देखा था, बट हाल ही में हमने देखा है कि कंपनी ने अपने नए ग्रोथ प्लान्स को लॉन्च किया है। और इन सब चीज़ों को जब हम मिलाते हैं तो हम पाते हैं कि कंपनी जो है जो अब तक की डोमेस्टिक मार्केट से अपना बिजनेस कर रही थी, हालांकि एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर वगैरह थे, बट यहाँ पर जो डेवलपमेंट नए तरीके से आ रहा है वो ये हो रहा है कि कंपनी जो है मीना रीजन में अपने नए प्लांट सेटअप कर रही है। कंपनी की योजना है कि मीना रीजन में लगभग 3 प्लांट सेटअप किए जाएंगे और ये प्लांट लगभग 18 से 24 महीनों के बीच में ये प्रोजेक्ट जो है एग्जीक्यूट होंगे। साथ ही साथ यहाँ पर कंपनी ने इस बात को भी जोर देकर बताया है कि जो कंपनी नए प्लांट सेटअप कर रही है उसके सामने जो उसको डिमांड की विजिबिलिटी क्लियर है। साथ ही साथ में जब कंपनी मीना रीजन में नए प्लांट जब सेटअप कर रही है तो डिमांड के साथ साथ उसको कुछ तरीके के जो लोकल सब्सिडी और इंसेंटिव्स के बेनिफिट होते हैं वो भी मिलेंगे। तो इस तरीके से 2 या 3 साल के लिए यहाँ पर एक ग्रोथ की विजिबिलिटी सामने आ रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो दूसरे ट्रिगर्स कंपनी के अंदर हैं जो हमें इस कंपनी की तरफ आकर्षित करते आ रहे हैं वो ये है कि कंपनी का ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छा है। लगभग 11,300 करोड़ के आसपास के कंपनी का ऑर्डर्स ऑलरेडी हाथ में है और इस ऑर्डर्स में भी एक्सपोर्ट मिक्स ऑलरेडी 23% के आसपास है। हालांकि जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं वहाँ पर हमें लगता है कि चूंकि कंपनी का एक्सपोजर यूएस में बहुत ज़्यादा नहीं है तो जो टैरिफ आ रहे हैं उसका असर कंपनी पर शायद नहीं पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो एक क्रिटिकल थिंग जिस पर कि मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा वो ये है कि कंपनी का ने जो पिछले दिनों डेट रिडक्शन किया था उसका फायदा भी जो है उसके फाइनेंशियल्स में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गया है। क्वार्टर 4 के नंबर्स को अगर आप देखेंगे तो क्वार्टर 3 के कंपैरिजन में क्वार्टर 4 FY25 में जो इंटरेस्ट प्रोविजन है उसमें कमतर आई है। साथ ही साथ में जो कंपनी का गाइडेंस है वो आने वाले दिनों में 19 से 20% एबिटा मार्जिन के लिए गाइडेंस दिया है, जबकि उसका FY25 में एबिटा मार्जिन 16.5 के आसपास 16.5% के आसपास था। यानी कि आने वाले दिनों में जहां पर कंपनी अपने ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को इंप्रूव करने के लिए नए कैपेक्स प्लान शेड्यूल कर रही है वहीं पर उसकी जो है अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इंप्रूव करने की भी योजना है। इसके अलावा आने वाले साल में जो कंपनी की नई कैपेसिटी एग्जिस्टिंग प्लांट्स में जो नई कैपेसिटी आ रही है उसका फायदा भी मिलेगा। जो जिस तरीके से उसका जो फिक्स कॉस्ट है उसमें जो है उसके कन्वर्जन में बेहतरी आएगी और उसका फायदा हमें उसकी प्रॉफिटेबिलिटी पर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कंपनी में जो 3-4-5 कंसर्न्स थे वो ग्रेजुअली जो है डाइल्यूट होते हुए दिख रहे हैं। जैसे कि जल जीवन मिशन से ऑर्डर इनफ्लो आने में दिक्कतें हो रही थी, परंतु पिछले क्वार्टर में जो मैनेजमेंट ने बात की उसमें ये कहा कि जो है वहाँ पे ग्रीन शूट दिख रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में जो है जल जीवन मिशन से जो है ऑर्डर इनफ्लो में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इसी तरह से जो आरबीआई ने रिसेंटली जो इंटरेस्ट रेट कट किया है और इससे जो अगर इंफ्रा सेगमेंट में रिवाइवल आता है तो उसका फायदा भी कंपनी को देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ कंपनी जो है ऑयल एंड गैस सेगमेंट और वाटर सेगमेंट से के थ्रू जो है अच्छे ऑर्डर्स और अच्छा इनफ्लो जो है क्वार्टर 2 FY26 में एक्सपेक्ट कर रही है। इन सब चीज़ों को जब हम मिलाते हैं दूरगामी योजना, प्रॉफिटेबिलिटी में जो बढ़ोतरी आने की संभावनाएं और साथ ही साथ जो वैल्यूएशन, तो लगता है कि जो स्टॉक ने पिछले दिनों अंडर परफॉर्म किया था वो कन्वर्ट हो सकता है कि स्टॉक आने वाले दिनों में एक मार्केट परफॉर्मर, और अगर ये योजना है जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं ऐसे ही अगर लागू हो जाती है तो आउट परफॉर्मर बनकर उभरे। अभिषेक, इस कंपनी का जो की क्रक्स या बिजनेस मॉडल में की जो अट्रैक्टिंग पॉइंट ये है कि ये वेल डाइवर्सिफाइड है। तो इसलिए अगर ये मॉल वाले स्पेस या जो आपके कमर्शियल स्पेस में अगर प्रेजेंस बढ़ा रहा है तो हो सकता है कि साइक्लिसिटी के साथ में उस पर किसी दौर में आपको ऊपर नीचे कुछ होता हुआ दिखाई दे, परंतु जो दूसरे उसके सेगमेंट है वो उसकी भरपाई कर लेंगे। कंपनी का परफॉर्मेंस जो पिछले 1 साल में था उससे FY26 में जो है हम बढ़त देखने को मिलेगी, और जो पिछले प्रोजेक्ट्स कंपनी के जो चलते आ रहे थे हो सकता है कि वो भी अगर रेवेन्यू में टर्न हो तो अगले 2 साल में स्ट्रीट जो एस्टिमेट कर रहा है वो 2x काइंड ऑफ अ ग्रोथ इसकी सेल्स में एक्सपेक्ट कर रहा है।
सीवी सेगमेंट पे एसी केबिन वाला जो सेगमेंट है उसका ओवरऑल मार्केट जो है भारत में लगभग 400 से 450 करोड़ का है और सुब्रोस का टारगेट उसमें लगभग 50% से ज़्यादा का मार्केट शेयर हासिल करने का टारगेट है। आरओई का इंप्रूवमेंट, एबिटा मार्जिन का इंप्रूवमेंट और साथ ही साथ टैक्स रेट में गिरावट, अगर इन तीनों चारों चीज़ों को मैं ऐड ऑन कर देता हूं तो एक चीज़ साफ हो जाती है कि आने वाले दिनों में कंपनी की जो बॉटम लाइन में ग्रोथ होगी वो उसकी टॉप लाइन की ग्रोथ से ज़्यादा होगी। 5% से सुब्रोस के स्टॉक में 7% का जबरदस्त जंप देखने को मिला है। तो जिंदल सौ पर अभी आपने हमारी डीप डाइव रिसर्च देखी और शेयर देखिए क्या कुलांचे भर रहा है। 10% ऊपर करीब ये शेयर है और 210 से 15 की रेंज में थोड़ा समय बिताने के बाद पिछले 2-3 सत्र से गजब का जोश शेयर में लौटा है और ये कंपनी यूएई में और सऊदी अरब में कुछ निवेश भी करने जा रही है, उसके चलते भी निवेशकों का भरोसा है। तो स्ट्रेंथ के बारे में हमने चर्चा कर ली और आज का हमारे बिग शो है। करीब करीब 10% की तेजी जिंदल सौ में 250 रुपए के ऊपर जाकर ये कारोबार कर रहा है और अपने हाइस के आसपास ही है। चलिए और इसी के साथ आपके लिए अब लेकर आएंगे एक ऐसा सौदा ऑप्शंस में जहां पर आपके लिए पैसे बनेंगे। तो ऑप्शंस के चैंपियन को साथ में जोड़ेंगे और आपकी कमाई को आगे बढ़ाएंगे। रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा हमारे साथ हैं ऑप्शंस के चैंपियन सेगमेंट में। अजीत, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए आपकी नजर कहां पर है और कहां कमाई होगी आज? हाँ, शुक्रिया अभिषेक। अभिषेक देखिए, मार्केट में ग्रेजुअली आप देख रहे हैं कि रेट सेंसिटिव नो डाउट ये लीड कर रहे हैं, बट साथ ही साथ अब देख रहे हैं दूसरे सेक्टर्स में भी आपको पार्टिसिपेशन दिख रहा है जो कि साइड लाइन्स पे थे, जैसे कि आईटी। तो आईटी में मुझे लगता है कि इससे इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये भी है कि क्योंकि मार्केट्स अपने ग्रेजुअली 25,000 के लेवल को ब्रेक कर चुका है, तो दूसरे का पार्टिसिपेशन भी थोड़ा थोड़ा आए, बीच में रेट सेंसिटिव थोड़ा सा पॉज ले ले। तो आईटी में मुझे लगता है कि एक रिकवरी का टोन, जिसमें कि टीसीएस अभी हाल फिलहाल में इसने करीब 3350 के पास अपने प्रीवियस स्विंग लो को रीटेस्ट किया, वहां से एक रिकवरी दिखा रहा है। आज स्टॉक ने अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस को 20 ईएमए को रिक्लेम किया है और आईटी एज अ पैक वहां पे आपको अच्छा बाइंग इंटरेस्ट नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि 3500 वाली जो कॉल है इसको आप लॉन्ग करने के लिए देख सकते हैं, जो कि करीब 41 के पास ट्रेड कर रही है। एक छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा 28 का 65 तक के टारगेट्स के लिए। तो यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट आपका करीब 4200 का और 2275 तक के मैक्सिमम लॉस। ठीक है, 4200 का अधिकतम मुनाफा, 2275 का अधिकतम नुकसान और ये प्रति लॉट के कैलकुलेशंस आपके स्क्रीन पर। टीसीएस की 3500 वाली कॉल में इन द मनी ये कॉल है 41 रुपए के भाव पर ये फिलहाल ट्रेड कर रही है। लक्ष्य 65 का, स्टॉप लॉस 28 का। आज हम देख रहे हैं कि आईटी में सिलेक्टिव बाइंग हो रही है। टीसीएस में तो बढ़िया मूव है 1% के आसपास के, क्योंकि नेस्डेक में कल भी हमने देखा कि तेजी जारी रही 61 पॉइंट की ही सही, बट वहां पर मोमेंटम बरकरार रहा। निफ्टी 25,100 के आसपास टिकने की कोशिश। कल 25,100 के ऊपर की क्लोजिंग थी। 25,160 कल का इंट्राडे हाई था। आज 25,200 के मुहाने पर जाकर वहां से इंडेक्स ये फिसला है। कुछ और शेयरों के बारे में जरा व्यू लेते हैं। नेस्को में अच्छी तेजी देखने को मिली है 7.5% के आसपास की। चंदी जी, नेस्को जरा बताइए कैसी लगती है कंपनी आपको? काफी टाइम के बाद हम इस तरह की मूव इसमें देख रहे हैं। 1000 के ऊपर निकला है और 3-4 सत्र से हम शेयर में मोमेंटम बिल्ड होते हुए देख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए नेस्को की बात करें उससे पहले एक काउंटर जो हमने सुबह डिस्कस किया था उसके बारे में बोलना चाहूंगा, वो है एचएएल। आज के जो टॉप ट्रेड्स में एचएएल की बात की और एचएएल में काफी अच्छा मोमेंटम है। आई थिंक 2.5 से 3% की रैली यहाँ पे बन रही है, तो उस पर बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। नेस्को काफी अच्छा काउंटर रहा है, एक लगभग यहाँ पे देखोगे तो 18-20 वीक का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हो रहा है। 985 990 के जो मल्टीपल हर्डल थे वो यहाँ पे डिसाइसिवली पार हुए हैं। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। 1000 का ट्रेलिंग सपोर्ट है, कहीं ना कहीं 1060 1075 तक के टारगेट आपको नेस्को में मिल सकते हैं। नेस्को को लेकर ये वो बहुत पहले हमने जिलेट के बारे में चर्चा की थी। थोड़े लिक्विडिटी के इश्यूज होते हैं वैसे जो मल्टीनेशनल्स हैं। जिलेट में आज रफ्तार अच्छी है, 10,000 रुपए के ऊपर ये फिर से ये शेयर गया है। चंदन जी, बढ़िया मूव्स आए हैं, मतलब इतने बड़े साइज का शेयर होने के बावजूद भी पिछले महीने भर में करीब 25-26% ये शेयर चला है। जिलेट में मान लीजिए जिनकी एंट्री हो
8,000 से 8,500 के रेंज में, 9,000 के आसपास तक, क्या वो प्रॉफिट टेकिंग के बारे में सोचें इसमें? लेट ये ऐसे काउंटर है जिनको आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। और ओवरऑल देखें तो पिछले 2-3 सालों से अच्छा मूवमेंट बना है। 4,000 से लेके कहीं ना कहीं 10,000 तक की रैली पिछले 2-2.5 सालों में देखने को मिली है। पिछले 5 सप्ताह में लगातार हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। 7,500 से लेके 10,000 तक का रनअप आया है, तो मेरे हिसाब से होल्ड रखें। 9,700 का मेजर सपोर्ट है। ऊपर में 10,400 10,700 तक के पोजिशनल टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चंदन जी, कोई डिस्क्लेमर आपकी तरफ से? जी, काफी स्टॉक्स के बारे में डिस्कस किया है। जो भी ट्रेड करे रिस्क रिवॉर्ड का ध्यान रखें, और काफी स्टॉक्स हम अपने क्लाइंट को यहाँ पे एडवाइज कर चुके हैं। बिल्कुल चंदन जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए, और बाजार पर अपनी राय और अपने स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन भी हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच।